नमस्कार दोस्तों। आज हम देख रहे हैं बला। द्रव्य गुण का एक और प्लांट आता है बला। बला जिसका बोटेनिकल नाम होता है सीडा कार्डिफोलिया। इसका नाम होता है सीडा कार्डिफोलिया। कार्डिफोलिया इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसकी जो पत्तियां होती है वो हार्ट शेप की होती है। इसकी जो पत्तियां होती है हार्ट शेप की होने के कारण इसको कार्डिफोलिया बोला जाता है। इसकी फैमिली जो होती है मालवेसी होती है। इसका इंग्लिश में जो नेम है वो होता है कंट्री मेलो। इसका जो इंग्लिश में नेम है वो होता है कंट्री मेलो। हिंदी में इसका जो नेम होता है वो होता है बेरियार। हिंदी में इसको बोला जाता है बेरियार। बोला इसका यूजफुल पार्ट कौन सा है, कौन सा पार्ट इसका यूज करते हैं? तो इसका जो यूजफुल पार्ट होता है वो होती है इसकी रूट या मूल। इसकी जो डोज होती है कि इसकी डोज कितनी लेंगे, तो क्वाथ है तो 50 से 100 ml। अगर इसका डिटॉक्शन बनाया है अपनी इसकी मूल का तो 50 से 100 ml लेना है। इसका अगर चूर्ण ले रहे हो तो 3 से 6 ग्राम लेना है। इसका चूर्ण ले रहे हो तो 3 से 6 ग्राम लेना है। अब हम देखते हैं इसके रसादी पंचक। तो इसका जो रस होता है वो मधुर होता है। गुण जो होता है स्निग्ध और गुरु होता है। वीर्य जो होता है इसका शीत होता है और इसका विपाक मधुर होता है। क्या क्या होता है? रस मधुर होता है, वीर्य शीत होता है, विपाक भी मधुर होता है और गुण जो होता है वो स्निग्ध और गुरु होता है। अब हम देखते हैं इसके दोष कर्म कि कौन से दोष पर किस प्रकार कार्य करता है। तो ये वात पित्त शामक होता है। क्या होता है? वात पित्त शामक होता है। बोलो वात शामक क्यों है? वात शामक इसलिए है क्योंकि इसका रस भी मधुर है, इसका विपाक भी मधुर है और ये इसके गुण भी स्निग्ध और गुरु है। इसके कारण ये वात शामक होता है। और पित्त शामक क्यों होता है? क्योंकि शीत वीर्य है, मधुर रस है और मधुर विपाक है। क्या है? शीत वीर्य है, मधुर रस है और मधुर विपाक होने के कारण ये पित्त शामक होता है। बोलो कर्म क्या है इसके? कर्म होता है बल्य, ग्राही, वृश्य, ओज को बढ़ाने वाला यानी ओजवर्धक, स्तंभन, आयुर्वर्धक आयु को बढ़ाने वाला, ब्रंगण, रसायन, शोथर और हृदय होता है। थेरेपेटिक इंडिकेशंस कि कौन कौन से रोगों में इसका उपयोग किया जाता है। तो वात व्याधि में इसका उपयोग होगा, पित्तज व्याधि में भी इसका उपयोग हो जाएगा, जैसे रक्त पित्त, वात रक्त, कार्श्य, दौर्बल्य, क्षय, मूत्र अतिसार में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं इसके फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट कि इसमें कौन कौन से फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है तो इसमें रेजिन, स्टेरॉइड, म्यूसिन, एफिडाइराइन और वेसिसाइन ये सारे इसके इंपॉर्टेंट फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। हम देखते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन कि इसके कौन कौन से फार्माकोलॉजिकल एक्शन है। तो डायूरेटिक होता है इसलिए मूत्रातिसार में इसका उपयोग किया जाता है। एनाल्जेसिक होता है इसलिए वातज व्याधियों में इसका उपयोग किया जाता है। एंटी इन्फ्लामेटरी होता है इसलिए ये शोथहर होता है। टॉनिक होता है इसलिए वर्ष्य, ब्रंगणीय, कार्श्य, दौर्बल्य, क्षय इन सब में इसका उपयोग किया जाता है। कार्डियोटोनिक इसलिए हृदय भी होता है। अब हम देखते हैं इसके सिनोनिम्स कि इसके कौन कौन से सिनोनिम्स है हमारे पास। तो इसके जो सिनोनिम्स है देखिए, वाट्याल का क्योंकि हर्ब्स जो होती है ये हर्ब्स होती है जो ग्रो करती है फील्ड एंड वेस्ट प्लेसेस के अंदर। ठीक है। पीत पुष्पी क्योंकि इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो येलो कलर के होते हैं। शीत पाकी क्योंकि इसके जो बला के फ्रूट्स होते हैं वो विंटर सीजन में, शीत ऋतु में पकते हैं, विंटर सीजन में पकते हैं। बद्रोदनी क्योंकि बला का जो सीड्स होता है वो सेरेल्स से रिसेंबल्स करता है, ब्लास्टिड रिसेंबल सेरेल्स। ब्लाड्या का मतलब होता है कि ये बला इटसेल्फ इज स्ट्रॉन्ग एंड इम्पार्ट्स करती है स्ट्रेंथ, आपको ह्यूमन बॉडी को स्ट्रेंथ देने का भी काम करती है। विनिया का मतलब होता है प्रमोटिंग करती है स्ट्रेंथ को, अब हम देखते हैं इसका बेसोनिम क्या है। बेसोनिम बलती बलयती व प्राण शक्ति बलम वर्धित अर्थ है। तो बला क्या करती है? इंप्रूव करती है स्ट्रेंथ को। बला किसको इंप्रूव करती है? स्ट्रेंथ को इंप्रूव करती है। तो हम देखते हैं इसका आमयिक प्रयोग। थेरेपेटिक एडमिनिस्ट्रेशन इसका कहाँ पे होता है? थेरेपेटिक एडमिनिस्ट्रेशन में इसका कहाँ पर कर सकते हैं और किस प्रकार करना है। जैसे वात व्याधि है तो हाँ बला तेल का यूज करेंगे, अभ्यंग करवाएंगे, आंत्रपान भी करवा सकते हैं। वात रक्त व्याधि है, गाउट है, तो बला तेल का यूज करेंगे हम स्नान के लिए, बाथिंग के लिए, बस्ती के लिए और भोजन में भी इसका उपयोग कर लेंगे। किस किस में? बाथ में, बस्ती में और भोजन में। श्लीपद है यानी फाइलेरियसिस है, तो बला, अतिबला और मिल्क। बला अतिबला को मिल्क में मिक्स करेंगे और मॉर्निंग में लेंगे। बला अतिबला को मिल्क में मिक्स करके मॉर्निंग में लेंगे
तो ये जो असाध्य स्लीपद भी होता है, असाध्य फाइलेरिसिस भी होता है, उसको भी ठीक करने की क्षमता रखता है। अब हम देखते हैं इसके कौन कौन से फॉर्मुलेशंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं। जो फॉर्मुलेशंस अवेलेबल होता है वो होता है बला तेल, बला रिष्ट। जो बला तेल होता है वात विकार में उपयोग होता है। क्षीर बला तेल भी वात विकार में उपयोग होता है। बला रिष्ट है, बला रिष्ट काश्य दौर्बल्य में उपयोग की जाती है। एक होती है बला अश्वगंधा लक्षादि तेल, बला अश्वगंधा लक्षादि तेल जवर, उन्माद और वात विकार में, जवर, उन्माद और वात विकार में इसका उपयोग किया जाता है। एक होता है बलादी कषाय और एक होता है बलाढ्य घृत, बलादी कषाय और बलाढ्य घृत। हम देखते हैं इसके क्लासिफिकेशन कि चरक ने, सुश्रुत ने और भाव प्रकाश निघंटु ने इसको कहाँ कहाँ पर माना है। तो जो चरक ने माना है वो माना है ब्रंगणीय, बल्य और पर्जा स्थापन महाकषाय में। कौन कौन से महाकषाय में? बल्य, ब्रंगणीय और पर्जा स्थापन महाकषाय में इसको माना है। सुश्रुत ने इसको कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है। और भाव प्रकाश निघंटु ने इसे गुड़ुच्चादि वर्ग में, भाव प्रकाश निघंटु ने इसे गुड़ुच्चादि वर्ग में, भाव प्रकाश निघंटु ने इसे गुड़ुच्चादि वर्ग में रखा है। इसका अग्रिय क्रम कौन सा होता है? अग्रिय भी बताया है चरक ने, चरक सूत्र 25 में इसको अग्रिय क्रम के रूप में बताया। जैसे अति विषा को बताया था, उसी प्रकार इसका भी अग्रिय क्रम बताया है। अग्रिय क्रम में बताया है बला संग्राहिक बल्यवात हराणाम, बला संग्राहिक बल्यवात हराणाम, बला संग्राहिक बल्यवात हराणाम, बला संग्राहिक बल्यवात हराणाम। क्या है इसका? संग्राहिक होता है, बल्य होता है और वात को ठीक करने वाला होता है, वात को हरने वाला होता है। इसका हैबिटेट थ्रू आउट द होटर पार्ट्स ऑफ इंडिया, मतलब गर्म प्रदेशों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है ये। अब हम देखते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी। क्या देखते हैं हम इसकी? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हैबिट देखते हैं तो वाइल्ड अंडर शर्ब होता है, अंडर शर्ब, शर्ब होता है ये। स्टेम जो होता है इसका एरियल होता है, सिलेंड्रिकल होता है, इरेक्ट होता है और ब्रांच्ड होता है। एरियल होता है, सिलेंड्रिकल होता है, इरेक्ट होता है और ब्रांच्ड होता है। इसकी जो पत्ती होती है लीफ, वो अल्टरनेट होती है, कोर्डेट होती है, सेरेटेट होती है और स्टिपुलेट होती है। इनका इसका इन्फ्लोरोसेंस, इन्फ्लोरोसेंस एक्सिलरी इन्फ्लोरोसेंस होता है इसमें। फ्लावर्स जो होते हैं इसके, फ्लावर्स होते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। इसके फ्लावर्स कैसे होते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, पेंटामेरस, पेंटामेरस 5 फ्लावर्स होते हैं, इसलिए इसे कार्डियोफोलिया बोला जाता है कि हार्ट शेप में होता है ना इसकी पत्तियां। इसी प्रकार इसके फ्लावर्स भी जो होते हैं वो पेंटामेरस होते हैं और येलो कलर्ड के होते हैं, एकदम गोल्डन गोल्डन कलर्स के इसके फ्लावर्स मिलेंगे। फ्रूट, सिजोकार्प फ्रूट होता है इसका, फ्रूट जो होता है सिजोकार्प होता है और 6 से 8 mm होता है डायमीटर में। डायमीटर में कितना होता है? 6 से 8 mm होता है। धन्यवाद दोस्तों।